बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस नई शुरुआत आत्मिक सफ़र में। और मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का जिन्होंने हमारे कंटेंट को शेयर किया, लाइक किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। हमारी यही कोशिश है प्रतिदिन हम आपके बीच में परमेश्वर से इन प्रोत्साहनों को ला सकें, ताकि ये प्रोत्साहन और ये परमेश्वर के वचन आपके जीवन में मनन का विषय बन सकें और आप बड़ी आशीष को प्राप्त कर सकें और बड़े छोटे स्वरूप में प्रतिदिन हम इन वचनों को आपके पास ला सकें। आज का जो मनन का विषय हमारे लिए है वो ये है कि सच्चे समर्पण और गहरी निष्ठा के बिना हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर सकते। मैं फिर से ये बात को रिपीट करना चाहता हूँ, हम सच्चे समर्पण के बिना और गहरी निष्ठा के बिना अपने जीवन में परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य नहीं कर सकते, चाहे हम कोई कुछ भी क्यों ना हो। जब परमेश्वर ने हमें बुलाया और हमारे हृदय में परमेश्वर के उस वचन के बीज ने काम किया और जब हम परमेश्वर के पास आए, यदि हम आधे अधूरे मन से परमेश्वर के पास आए हैं तो हमें वो आशीषें नहीं मिल सकती जिन आशीषों का वायदा उसने हमें हमारे जीवन के लिए किया है। हमें वो चंगाई नहीं मिल सकती जिस चंगाई को उसने हमारे जीवन के लिए रिलीज़ किया है। हमें वो सफलता प्रदान नहीं हो सकती जिस सफलता के लिए उसने हमें हमारे जीवन में हमें बुलाया है। मेरे प्रियो, आज मैं उन हर एक लोगों से बात करना चाहता हूँ, उन हर एक बुज़ुर्गों से, नवयुवकों से, नौजवानों से, विश्वासियों से। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको सच्चे समर्पण के साथ आना होगा और गहरी निष्ठा के साथ आना होगा, ताकि आप परमेश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र बन सकें। यदि आप परमेश्वर के निकट में बने रहना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ साथ चले, तो हमें उसकी पवित्र वेदी के सामने पूरे समर्पण के साथ आना है, ताकि हम पूरी रीति से समर्पित होकर उसके लिए अपने जीवन में जब कोई काम करें वो ग्रहण योग्य बने और परमेश्वर उसकी बड़ी आशीष हमें प्रदान करे और हम उसकी सेवा को बड़ी खराई और सच्चाई से अपने जीवन में कर सकें। हमारे जीवन में हम क्या सोचते हैं, हमारे जीवन में हम किस प्रकार से इन बातों को लेते हैं, ये एक सोचने का विषय है। लेकिन आज मैं आपके सामने ये प्रोत्साहित करता हूँ कि यदि आप अपने जीवन में सेवा को एक बड़ा भाग बनाना चाहते हैं तो बिना समर्पण के आप नहीं बना पाएंगे और ना प्रभु की सेवा कर पाएंगे और ना परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कोई भी कार्य अपने जीवन में कर सकते हैं। आपका बड़ा नाम हो सकता है, आप एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं और आपके पास बहुत सारा धन भी हो सकता है, आप बहुत सारा कार्य कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए यदि आपके जीवन में आपको कोई काम करना है तो आपको गहरी निष्ठा और सच्चा समर्पण की ज़रूरत है। यदि आप पूरे तरह से समर्पित होकर परमेश्वर के पास आएंगे तो आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, आपको परमेश्वर विजन देगा, आपसे परमेश्वर अपने कार्य को लेगा, ये उसका वचन कहता है। और मैं एक दो रेफरेंसेस से आपको समझाना चाहूँगा। पहला जो रेफरेंस है वो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 17वें पद में पाया जाता है। यहाँ एक धनी नवयुवक है और प्रभु यीशु मसीह के पास उत्तम जीवन के लिए आता है। वो अनंत जीवन पाना चाहता है और बहुत सारा वार्तालाप प्रभु का और उस नवयुवक का वहाँ होता है। और आज के परिदृश्य में इस बात को मैं महत्वपूर्ण तरीके से आपके बीच में बोलूँगा। अंत में जब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं अपना सब कुछ बेच दे, तेरे तू सब है, बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे में एक बात की कमी है, वो ये है कि अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। स्ट्रेट प्रभु यीशु मसीह उसको इनवाइट करते हैं कि वो सच्ची शिष्यता को ग्रहण करे और प्रभु के पीछे हो ले, लेकिन उसका मन मायूस हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो एक बड़ा धनी व्यक्ति था। यदि आप अपने जीवन में ट्रू डिसाइपलशिप में आना चाहते हैं, एक साधारण विश्वासी जीवन से सच्ची शिष्यता के जीवन में आना चाहते हैं, तो आपके जीवन में पूरा का पूरा समर्पण परमेश्वर चाहता है कि सच्चे हृदय के साथ समर्पित होते हुए प्रभु यीशु मसीह के कदमों में आए, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदल दे। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जब लोगों ने पूरे समर्पण के साथ प्रभु के पास आए
तो परमेश्वर ने उनके जीवन में ना केवल बड़े बड़े काम किए, उनके जीवन को ब्लेस्ड किया, लेकिन उनके द्वारा कम्युनिटीज़ को भी ब्लेस्ड किया। सो यदि हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे द्वारा भी हमारे परिवारों को, हमारे समाज को और हमारे जीवन को ब्लेस्ड कर सके, तो प्रियो, हमें सच्चे समर्पण की आवश्यकता है। सच्चे समर्पण की डेफिनेशन इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती कि समर्पण मतलब जिसके हम हो लिए, हमने अपने जीवन को उसके पैरों के पास टिका दिया। समर्पण मतलब समर्पण होता, हम इसको किसी और चीज़ से डिफाइन नहीं कर सकते। अब मैं नहीं, परंतु वो जो बोलेगा वो मैं करूँगा। परंतु अब मैं नहीं, परंतु वो जो कहेगा मैं कहूँगा। परंतु अब मैं नहीं, लेकिन वो जो करेगा मैं करूँगा। हर काम आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं और हर काम के लिए आप परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर को ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं। ये है सच्चा समर्पण और गहरी निष्ठा। जब तक हम परमेश्वर को अपने जीवन का संपूर्ण आधार नहीं मान लेते, तब तक हम सच्चे समर्पण पे नहीं आ पाएंगे। और गहरी निष्ठा से जब तक हम परमेश्वर को जान नहीं लेते, तब तक हमारे जीवन में वो सच्ची सेवा कभी नहीं आ सकती। यदि हमें सच्ची सेवा की तरफ आगे बढ़ना है, तो हमें समर्पित होना पड़ेगा। और इस धनी नवयुवक को प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट इन्विटेशन दिया, और ये धनी था, इसका चेहरा मायूस हो गया क्योंकि ये अपनी टर्म्स और कंडीशन पर प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। जब जब हम हमारे जीवन में अपनी टर्म्स और कंडीशंस में प्रभु के पास आएंगे, हम हमारे जीवन में मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं पा सकते। हमें हमारे जीवन में हमारी टर्म्स और कंडीशन नहीं, लेकिन परमेश्वर की टर्म्स और कंडीशंस में आना है। और उसकी टर्म्स और कंडीशन एक ही है कि जब भी हम उसके पास आएँ, तन मन और पूरे धन के साथ आए, सब कुछ अपना उसके ऊपर निछावर कर दें और अपनी ज़िंदगी को उसके कदमों में रख दें और ये बोलें, प्रभु अब जो कुछ है आप ही हैं और मैं अपना पूरा जीवन आपको देना चाहता हूँ, देना चाहती हूँ, और मैं अपने जीवन को आपकी पवित्र वेदी के पास पूरी तरीके से समर्पित करके लाती हूँ और रखना चाहती हूँ। जब तक परमेश्वर का वचन और परमेश्वर हमारे जीवन का पूरा आधार नहीं हो जाता, तब तक हम समर्पण को, तब तक हम डेडिकेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। एक सच्चा समर्पण आपके अंदर दिखाई देना चाहिए। बड़े बड़े प्रचार के विषय हैं, बड़े बड़े गंभीर विषय हैं, लेकिन आज इस छोटे स्वरूप में मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ। यदि आप परमेश्वर का अपने निकट पाना चाहते हैं, तो आपको ट्रू डेडिकेशन के साथ प्रभु के पास आना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर आपको अपनी उत्तम चीज़ों से भर दे, अपनी आशीषों से भर दे और आप परमेश्वर के लिए बड़े उपयोगी पात्र बन सके। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, जहाँ पर जक्कई नामक एक टैक्स कलेक्टर है, महसूल लेने वाला है, चुंगी लेने वाला है, और वो अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं करता। लेकिन जब उसने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, वो सुसमाचार प्रचार करता है। वो ये कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वो बड़ी बड़ी चंगाइयाँ करता है, वो ओपन इन्विटेशन करता है और सबको इनवाइट करता है कि सब प्रभु के राज्य में आए, और खुदा के लोगों को खुदा परस्ती करना सिखाता है। तो उसके जीवन में ये बड़ी इच्छा हुई कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखे। वहाँ लिखा है, बहुत बड़ी इच्छा थी उसकी कि वो प्रभु को देखे। और जब प्रभु उस मार्ग से निकलने वाले हैं, तो वो कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से वो प्रभु से मिले, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ है। तब वो एक गूलर के पेड़ में चढ़ जाता है और प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, क्योंकि वो नाटा था। वहाँ बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, इन हर एक चीज़ बातों को कई प्रचारक बहुत अच्छी रीति से प्रचारित करते हैं और हमने ये सब बातें सुनी हैं। लेकिन आज के परिदृश्य में मैं एक ही बात आपको करना चाहता हूँ, ये भी एक धनी आदमी है, लेकिन जब इसने परमेश्वर के वचन को सुना, ये इसने अपने जीवन को रिफ़ाइन किया और अब ये चाहता है कि मैं खुदा परस्ती में आगे बढ़ सकूं और अपने पूरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे सकूं। तो प्रभु यीशु मसीह जब उस रास्ते से जाते हैं और अपनी नज़रों को ऊपर उठाकर देखते हैं और बोलते हैं, जक्कई झट से नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। परमेश्वर आपके उस इन्विटेशन का स्वागत करता है जिसमें आप ये कहते हैं कि मैं अपना सर्व कुछ, अपना सर्वस्व अपने परमेश्वर के लिए निछावर करना चाहता हूँ।
अपने जीवन को प्रभु के लिए देना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी को पूरी की पूरी मैं उसके कदमों के तले बिताना चाहता हूँ और अपना सच्चा समर्पण और गहरी आस्था और निष्ठा उसके वचन पर रखता हूँ। प्रभु आपको इनवाइट करेगा, प्रभु आपके पास आएगा और आपके साथ भोजन करेगा और आपको अपरंपार आशीषों से भर देगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हो खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपने द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर हमारे साथ फेलोशिप करना चाहता है। परमेश्वर हमें अपनी अपरंपार आशीषों से भरना चाहता है। परमेश्वर हमें ट्रू डिसाइपलशिप में ले जाना चाहता है, जहाँ पर हम एक साधारण विश्वासी जीवन से सच्ची शिष्यता के जीवन में आगे बढ़ सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत सारा कार्य प्रभु के लिए अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सकें। इसके लिए हमें सच्चे समर्पण में आने की आवश्यकता है और अपने जीवन को पूरा का पूरा परमेश्वर के ऊपर निर्भर करने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को अपने जीवन का आधार बनाएंगे, परमेश्वर की अपरंपार आशीषें हमारे जीवन में आएंगी और हम उसके लिए एक उपयोगी पात्र बन सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जो भी परमेश्वर के पास आए वो सच्चे समर्पण के साथ आए और गहरी निष्ठा के साथ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे। सबको जय मसीह की।